हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सहसंबंध गुणांक। और मैंने सहसंबंध गुणांक में आपको स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध मेरे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। उसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने ले रहा हूँ। क्रमांतर सहसंबंध अर्थात रैंक कोरिलेशन हम किस प्रकार से ज्ञात करें यदि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंक्स गिवन हो पहले से ही, तो कैसे सॉल्व करें। एक ऐसे क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं। मेरे पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने रैंक देने का तरीका समझाया था और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें पहले से ही रैंक दे रखी है। तो हम स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक इस विधि से कैसे ज्ञात करें, ये हमें आज के लेक्चर में विशेष रूप से सीखना है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10 competitors in a beauty contest are ranked by 3 judges in the following order. Use the rank correlation coefficient to discuss which pair of judges has the nearest approach to common taste in beauty. First judge, second judge and third judge. Ranks given by first judge, ranks given by second judge and ranks given by third judge. मैं आपको हिंदी में बता दूं कि 3 निर्णायकों के अलग अलग निर्णय द्वारा एक प्रतियोगिता के 10 प्रतियोगियों को निम्नलिखित क्रम स्थान प्रदान किए गए हैं। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि किन 2 निर्णायकों की रुचि सामान्य अभिरुचियों के अधिक निकट है। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 जज हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि किन 2 जज ऐसे हैं जिनके विचार एक जैसे हैं, अर्थात विचार पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव भी अधिक से अधिक पॉजिटिव की बात करते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव की। तो हमारा क्वेश्चन हम कितने तरीके से सॉल्व करेंगे समझना। हम फर्स्ट और सेकंड जज के बीच में सहसंबंध ज्ञात करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड जज के बीच में सहसंबंध ज्ञात करेंगे और हम सेकंड और थर्ड जज के बीच में सहसंबंध ज्ञात करेंगे। अर्थात हम इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेंगे। 3 तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीका होगा हमारा फर्स्ट और सेकंड जज का, एक तरीका होगा हमारा सेकंड और थर्ड जज का, एक होगा हमारा फर्स्ट और थर्ड जज का। तो हम फर्स्ट जो जज है उसके रैंक को मैं दे दूंगा R1। सेकंड जज की जो रैंक दे रखी है उसको नाम दे रहा हूं मैं R2 और जो थर्ड जज है उसके रैंक को नाम दे रहे हैं R3। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये हमने को समझना है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, अब देखिए ये MDS यूनिवर्सिटी की बीकॉम पार्ट फर्स्ट 2010 में आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 2005 में, 2007 में आया हुआ है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में ये जो है 2007 में, 2009 में और भी कई बार एग्जाम में आ चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ हमने फर्स्ट जज के जो रैंक दे रखे थे हमने उतार लिए हैं R1, 1, 6, 5, 10, 3 जो दे रखे थे हमने उतार लिए हैं। दूसरा R2 हमने उतार लिया, 3, 5, 8, 4 जो भी दे रखे थे मैंने क्रम से उतार दिए हैं और थर्ड जज के जो क्रम थे वो भी मैंने उतार लिए। तो एक हो गया R1, एक हो गया R2 और एक हो गया R3। अब हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड जज में हमारा डेविएशन क्या होगा, क्रमांतर क्या होगा। तो देखिए हमने 1 में से 3 घटाया तो आप देख रहे हैं कि 2 बचते हैं। 6 में से 5 घटाया तो 1 बचता है। 10 में से हमने 4 घटाया तो 6 बचता है। 3 में से 7 घटाया -4, 2 में से 10 -8, 4 में से 2 घटाए +2, 9 में से 1 +8, 7 में से 6 घटाए तो +1, 8 में हो गया -1। आप देखिए योग करके देखिए इनका, -1, 9, 13, 16 और 18 और प्लस के देखिए 8, 10, 16, 8, 9, 11 और 17 और 1 18, अर्थात प्लस के 18 माइनस के 18। तो इसका योग सदैव ही 0 आता है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या 4, इसका स्क्वायर 1, इसका 9, 36, 16, 64, फिर 4, 64, 1 और 1 योग कर दिया हमने D2 का। तो ये बन गया हमारे सवाल का सिग्मा D1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब हमारे सूत्र में लगा देते। देखिए फर्स्ट और सेकंड जज की में सहसंबंध देखना है तो रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n का क्यूब -n, ये हमारा फॉर्मूला था, वैल्यू पुट की मैंने। 1 हमारा मान आया है सिग्मा D² 200 आया है, तो 6 गुना 200। n हमारे क्वेश्चन देखिए आप 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 10 है, तो 10 का क्यूब -10 कर दिया हमने। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं तो यह 1 - 1200 अपॉन 990। 1200 में 990 का भाग दे दिया, चाहे सीधा निकाल सकते हो।
तो 990 में से घटा दिया 1200, माइनस के 210 बटे 990 हो गया, और माइनस का पॉइंट 212, अर्थात ये हमारा लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड जज में सहसंबंध गुणांक नेगेटिव है, ये हमने तय कर लिया। अब हम हल करना चाहते हैं डेविएशन बिटवीन टू एंड थर्ड, अर्थात हमारे सेकंड और जो थर्ड जज हैं उनके डेविएशन निकालेंगे। तो देखिए हमने इसको नाम दिया है 3 में से गए 6, तो ये 3 में से गए 6, तो ये 3 बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे डिस्टेंट, तो माइनस का 3। 5 में से गए 4, तो प्लस का 1। 8 में से 9, माइनस का 1। 4 में से 8, माइनस के 4। 7 में से 1, प्लस का 6। 10 में से 2, प्लस के 8। 2 में से 3, माइनस का 1। 1 में से 10, माइनस के 9। 6 में से 5, प्लस का 1। 9 में से 7, प्लस के 2, और हमने इनका योग कर दिया 0, और ये हमने इनका स्क्वायर निकाल लिया। 9, 1, 1, 16, 36, 64, 1, 81, 1 और 4 योग किया हमने, तो ये हमारा सिग्मा D2 का स्क्वायर हो गया। देखिए हमारा ये D1 था, तो D1 का स्क्वायर, ये D2, तो ये D2 का स्क्वायर हो गया। सूत्र में लगा दिया हमने, सेकंड और थर्ड जज के बीच में सहसंबंध निकालना है, तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर n का क्यूब माइनस n, वैल्यू पुट की हमने। 1 माइनस 6 गुना 214, 10 का क्यूब माइनस 10, और वैल्यू पुट करके हमने इसको हल किया तो आता माइनस का 2969, अर्थात ये कोरिलेशन भी हमारा जो है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन आया है। अब हम फर्स्ट और थर्ड जज की बात करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड जज के रैंक दे रखे हैं, तो 1 में से गया 6, तो माइनस के 5। 6 में से गए 4, तो ये 2 बच गई। 5 में से गए 9, तो माइनस के 4 हो गई। 10 में से गए 8, तो प्लस के 2। 3 में से गया 1, तो प्लस के 2। 2 में से गए 2, तो 0। 4 में से गया 3, तो प्लस का 1। 9 में से गया 10, माइनस का 1। 7 में से घटाया 5, तो प्लस के 2। 8 में से घटाया 7, तो प्लस का 1, और ये हमने इनके स्क्वायर कर दिए। 25, 4, 16, 4, 4, 0, 1, 1, 4, 1 योग किया हमने, तो ये बन गया हमारा सिग्मा D3 का स्क्वायर, अर्थात फर्स्ट और थर्ड के बीच में हमने स्क्वायर याद कर लिया। हम हमारे फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n का क्यूब माइनस n। 1 माइनस 6 इंटू 60, और ये संख्या कॉमन है 690। 690 को अपने 1 से गुणा 690, 360 घटा दिया, तो 630 बटे 990, और भाग देने पर संख्या आती है प्लस की .6363। तो देखिए हमारा ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हम सहसंबंध याद कर रहे हैं तो पहले और जो सेकंड जज हैं उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, अर्थात इनके विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड जज की, तो इनके विचार भी नेगेटिव हैं, अर्थात एक और दूसरा जो जज है उनके जो क्रम हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम नेगेटिव कोरिलेशन निकाला हमने, और यहाँ देखिए आप फर्स्ट एंड थर्ड जो जज हैं उनके विचार पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव विचार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके विचारों में एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है, हम ये कह सकते हैं। तो द अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी की बात करें तो पेयर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट ऑफ ब्यूटी। तो इस तरीके से हमें रैंक कोरिलेशन के सवालों को सॉल्व करके दिखाना होता है। यदि आपको 3 जज दे दिए तो हम क्वेश्चन को 3 तरीके से हल कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट थर्ड में, सेकंड थर्ड में, और जिसका पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा हम वहाँ हमारी राय प्रकट करेंगे। मान लीजिए तीनों ही पॉजिटिव आ जाते तो पॉजिटिव जिसका ज़्यादा होता हम उनकी अप्रोच को नियरेस्ट अप्रोच के रूप में बताते। ये अपने ध्यान रखना है। हमारे किसी भी क्वेश्चन में तीनों क्रमों में आप देख रहे हैं कि कोई भी रैंक जो है वह बराबर नहीं है, समान नहीं आई है, इसलिए हमने एवरेज रैंक किसी को भी नहीं दी है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया है तीनों स्थितियों में। और अगर मान लीजिए कि चलिए कहीं भी एवरेज अगर लिखा हुआ होता, अर्थात कोई भी रैंक बराबर होते, तो हमारे सूत्रों में हमें संशोधन करना होता, जो मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था। संशोधित सूत्र +1/12 m की पावर 3 माइनस m के आधार पर हम हमारे सवालों को सॉल्व कर दे। तो मैंने एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में था, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझते हैं, वो मैंने आपको समझाया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में जैसे भी दे रखे हैं उनको अधिक से अधिक सॉल्व करिए। और रैंक कोरिलेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है और बड़ा सरल टॉपिक है, इसलिए जो है आपको परीक्षा के हिसाब से अच्छे मार्किंग में ये सहायक होगा। आप इसको पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे कल के लेक्चर में एक मेथड और बच गया ऐसे संबंध में, वो बताऊंगा आपको मैं, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड।
अर्थात संगामी विचलन सहसंबंध कैसे ज्ञात करें। इसलिए मेरे लेक्चर्स हैं, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।